हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है अपना एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था। इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थर्ड वाले को, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है 2 नंबर्स जिनका सम मतलब योग जो है वो किसके बराबर है 27 के, और उनका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल वो किसके बराबर है 182 के। तो देखो सीधी सी बात है, कल भी एक क्वेश्चन कहता है इसे, जब आपको दो नंबर को प्लस करने पर या दो चीजों को प्लस करने पर एक रिजल्ट दे दे तो आपको फर्स्ट और सेकंड को कैसे मानना है। फर्स्ट को तो x मान लेना है और दूसरे नंबर को क्या करना है, इसमें से माइनस करके लिख देना है। तो देखो यहां पर अपन लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो आपके पास तो x है, और जो सेकंड वाला जो नंबर है आपका वो कैसे निकालोगे, इसमें से पहले वाले को माइनस कर दो। तो टोटल में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद यहां से तो दोनों नंबर पता चले, अब इसकी मदद से अपन इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पर कहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। तो पहला नंबर आपके पास क्या है x, और दूसरा नंबर आपके पास है 27 माइनस x। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर किसके बराबर आ रहा है, तो 182 के बराबर आ रहा है। अब आपको सोल्व भी तो करना है इसको, तो पहले x अंदर जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो 27 के पास जाएगा तो 27x बनेगा, और x के पास जाएगा तो x स्क्वायर बनेगा, और यहां पर माइनस साइन एज इट इज। यहां पर क्या चल रहा है भाई, यहां चल रहा है 182। अब आप देखेंगे कि यहां पर x स्क्वायर माइनस में आ रहा है। x स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, इसे आपको प्लस में बनाना पड़ेगा। तो ये भी उधर जाएगा और ये भी उधर जाएगा, सबको उधर ले जाओ। तो इधर क्या बचा रह जाएगा, 0 बचा रह जाएगा। अब उधर पहले से कौन था 182, अब सबको उधर ले जाते हैं। तो 27 प्लस में था भाई साहब, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। जैसे उधर गए तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में आ चुका है। अब इसको आपको अरेंज करके ही तो लिखना है। तो पहले पावर 2 वाले को लिखा जाएगा, फिर उसके बाद पावर 1 वाले को, वो भी किस पे, एक्स पे पावर। तो एक्स पे पावर 1 वाले को आपने यहां पर लिख दिया। फिर एक्स पे पावर 0, एक्स पे पावर 0 का मतलब जिसमें एक्स है ही नहीं, और वो कौन है, वो ये है। तो यहां पर 182 प्लस का था तो ये 182 आ गया, और बराबर में 0 आ गया। अब इसके बाद तो आपको सोल्व करना, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आपको करना क्या है, ये वाले नंबर को और ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 182 को आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा 182। इसके आपको फैक्टर करना है, मतलब टुकड़े कर देना है। 2 से कट जाएगा 9 टाइम, फिर 2 से कटेगा 1 टाइम। अब ये 7 से कटता है, देखिए 7 1 7 बचेगा 2, 2 उसके पास जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 13 टाइम आता है, और 13 से 13 1 टाइम कट हो जाएगा। अब देखो इसकी मदद से आपको लाना क्या है, लाना है 27। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर आ रहे हैं, तो आपको 2 नंबर बनाना पड़ेंगे। इनको आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 14, और नीचे कौन है 13। अब इन दोनों में एक ऐसा रिजल्ट बनाओ, या तो प्लस करो या माइनस करो, क्या बन जाए 27 बन जाए। तो आप खुद देखेंगे कि सीधी सी बात है, दोनों को प्लस कर रहे 27 आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं 14x और 13x। अब आप कहोगे x कैसा है, क्योंकि यहाँ पर 27 के साथ क्या था, x था, तो x भी लगाएंगे, यहाँ भी x लगाएंगे, यहाँ भी x लगाएंगे, और क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो सीधी सी बात है 27x की जगह आपको ये लिख देना है। चलो लिखते हैं, तो x स्क्वायर एज इट इज, माइनस भी एज इट इज। अब माइनस आ गया तो आपको करना क्या है, ब्रैकेट बनाना है, और उसके बाद वो लिखना है, वो क्या 14x और 13x, और उसके बाद पीछे क्या चल रहा है 182 और बराबर में 0। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, तो 14x माइनस का हो जाएगा, 13x भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 182 बराबर में 0। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 2 के जोड़े बना लेना है। तो 2 2 के आपने जोड़े बना लिए, और 2 2 के जोड़े बनाने के बाद आपको यहाँ से x कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि दोनों में x ही आ रहा है, नंबर तो आ ही नहीं रहा है। x कॉमन निकालेंगे तो 2x में से 1x बाहर चला गया तो 1x बचेगा, और 14x में से 1x बाहर चला गया तो सिर्फ 14 यहाँ बचा रह जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ जो साइन होता है वो साइन आप लिख देते हैं, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है ना उसको एज इट इज यहाँ पर आपको चिपका देना है। अब आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट जो है वो इससे ही तो बना है। अब देखो क्या बदलाव आ रहा है, तो x यहाँ अकेला है और यहाँ x के साथ 13 है, मतलब 13 गायब हो गया। 13 गायब हुआ मतलब 13 को कॉमन निकाला गया है, और बराबर में आपके क्या चल रहा है 0। अब आपको करना क्या है, ये जो दोनों ब्रैकेट्स आए ना सेम सेम, इनको सिंगल टाइम लिख देना है, और जो बचा है उसे दूसरे ब्रैकेट में, x और 13 को दूसरे ब्रैकेट में आपको लिख देना, और इक्वल में 0। अब देखिए सीधी सी बात है, 2 ब्रैकेट आ जाते हैं तो इन्हें अलग अलग अपन 0 के बराबर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक बार x माइनस 14 को 0 के बराबर करोगे,
और एक बार आप x माइनस 13 को 0 के बराबर करोगे और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस 14 जब उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, और माइनस 13 जब उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। दोनों रिजल्ट प्लस में आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों पॉसिबल है, और दोनों के दोनों पॉसिबल है तो सीधी सी बात है, फर्स्ट नंबर आप क्या करोगे, इसको मान लेना, और जो सेकंड नंबर था आपका वो ये आ जाएगा। ये आपके क्या आ गए, आंसर आ गए, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, तो लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हिंदी में बोलते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। होते क्या है, तो सीधी सी बात है, ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आते हैं उसे अपन ये बोलते हैं। जैसे कि आप देखें 2 के बाद कौन सा अगला नंबर आता है, 3 आता है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएंगे। जैसे कि 5 के बाद कौन आता है, 6 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये वाला नंबर पता है आगे वाला, तो आप अगला नंबर आप खुद निकाल सकते हैं। अब ये अगला वाला नंबर निकालने के लिए आप कर क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस कर रहे हैं, और यहाँ पर भी देखेंगे तो आप 1 प्लस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर फर्स्ट नंबर में x मानूं तो अगला नंबर निकालने के लिए इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर आ जाए, क्रमागत नंबर, तो आपको पहला x मानना है और दूसरा x प्लस 1 मानना है। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर अपन अपने जो दो नंबर है वो अपन मान लेते हैं, पहला x और दूसरा अपन मान लेते हैं x प्लस 1। अब इसके बाद अपन के पास 2 नंबर आ गए, तो अब इक्वेशन बनाने के लिए देखो उसने क्या कहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब जिनके वर्गों का योग, मतलब इनका स्क्वायर करें और उनका सम निकाल लें। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं प्रश्नानुसार, इसका भी स्क्वायर करते हैं और इस वाले नंबर का भी अपन क्या करते हैं, स्क्वायर, और फिर इसके बाद इन दोनों को अपन प्लस कर दें। यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर कर दो, फिर उसके बाद उसको प्लस कर दो, तो वो किसके बराबर आ जाता है, तो वो बराबर आ जाता है 365 के। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं, एक अल्फाबेट आ रहा है और एक नंबर आ रहा, इन्हें आप प्लस नहीं कर सकते। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हो, और वो फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओपन करने पर क्या आता है भाई, a स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab, फिर b का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a की जगह तो x आ रहा है और b की जगह 1 आ रहा है, तो जहां जहां a है वहां x रखना, जहां जहां b है वहां 1 रख देना। चलो रखते हैं, तो पहले a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर प्लस, फिर यहाँ 2, फिर उसके बाद a है तो a की जगह x आ जाएगा, फिर b है तो b की जगह 1 आ जाएगा, फिर प्लस है, फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने इसको ओपन कर दिया, और इक्वल में आपके आएगा 365। अब यहां देख सकता है ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 1 से इनटू करेंगे तो 2 आएगा, और ये x एज इट इज। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में आ रहा है, तो इनको उधर नहीं ले जाना, तो अब क्या करना है, उधर से जो भी है उसको इधर लाना है, तो 365 को इधर ले आना है, तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर में आपके पास क्या बचा रहेगा, 0। अब आप देख सकते हैं ये दोनों बिना एक्स वाले, तो ये जुड़ जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग साइन है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 2x स्क्वायर, ये 2x, अब ये अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे तो 365 में से 1 जाएगा, तो 364 बचेगा। दोनों में जो बड़ा है उसका साइन लगा देंगे, तो बड़ा ये था, साइन ये लग गया, बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर इसको और छोटा कर सकते हैं अपन, क्यों, क्योंकि देखो सभी के सभी नंबर 2 से कट रहे हैं, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। जिसे 2 कॉमन यहां से निकलेगा, आपके पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल तो x, और 2 से इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ से बचेगा 1, इसके पास जाएगा 16 हो जाएगा। 16 आता है 8 टाइम पर, और ये 4 आता है 2 टाइम पर, और बराबर में 0। ये मल्टीप्लाई में है तो सामने वाले के अपोन में चला जाएगा, और जब ये अपोन में जाएगा किसके, 0 के, और 0 के अपोन में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये आपके पास क्या आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है। अब वही तरीका लगाना है, 1 को 182 से मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही मिलना है, इसके आपको फैक्टर करना है। 2 से कट होगा 9 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर देखो आप देख सकते हैं ये अभी 7 से कट किया था, तो ये 13 टाइम कट हुआ था, फिर उसके बाद ये 13 से 1 टाइम। अब मिडिल नंबर देखते हैं, तो मिडिल नंबर आ रहा है x। अब x के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं अपन, 1 मानते हैं। अब आपको 1 लाना है, तो पहले इन दोनों को मिला देते हैं, क्या बन जाएगा 14, और यहाँ कितना है 13। 14 और 13 को आप क्या करें कि 1 आ जाए, या तो प्लस या माइनस, दोनों में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं माइनस कर दूं
तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1x की जगह आपको लिख क्या सकते हैं, 14x माइनस 13x। चलो लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चिपका दो यहाँ पर। तो 14x एज इट इज माइनस का 13x भी एज इट इज, और यहाँ माइनस का 182 और इक्वल में 0। अब करना क्या है, दो दो के आपको जोड़े बना लेना है। जैसे जोड़ा बनाया आपने तो यहां से x कॉमन आया, और x कॉमन आने के बाद यहां से देखो एक x बाहर चला गया तो x बचा रह गया, 14 में से x बाहर चला गया तो यहां पर भी 14 बचा रह गया। यहां पर देखो ये जो ब्रैकेट बनता है उसको आपको एज इट इज यहां लिखना होता है, तो लिख दिया। इसके बाद अब आप देखेंगे यहां पर कि क्या चीज गायब हुई है। तो यहां पर x के साथ 13 था, वो गायब हो चुका है, तो इसका मतलब 13 को यहां से कॉमन निकाला गया। अब साइन कौन सा आएगा, तो यहाँ जो भी साइन होता है ना इस दूसरे जोड़े के पहले, वो यहाँ साइन लग जाता है और बराबर में 0। अब आपको करना क्या है, ये जो दोनों सेम बने इसको एक बार लिख देना है। तो x प्लस 14 को एक बार, और जो बचे उसे दूसरे ब्रैकेट में, तो बचा कौन है, x और 13, ये आ जाएगा आपके दूसरे ब्रैकेट के अंदर, और बराबर में क्या चल रहा था, 0। अब आपको पता है कि दो ब्रैकेट आ चुके, तो इन्हें अलग अलग अपन 0 के बराबर करते हैं। तो x प्लस 14 को 0 के बराबर, और x माइनस 13 को भी 0 के बराबर। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस का था। और यहां पर अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 13 उधर जाएगा, तो प्लस का 13 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहां पर ये रिजल्ट आ रहा है माइनस में, और यहां पर जिक्र हुआ था पॉजिटिव नंबर का, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं होगा। तो पॉसिबल कौन होगा, 13। तो x की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगी, 13। और जैसे 13 वैल्यू आई तो आपको दोनों नंबर निकालना था। तो आपके पास जो दोनों नंबर थे, पहला तो क्या था x, और दूसरा क्या था x प्लस 1। तो x की वैल्यू को यहां रखो, तो आपके पहला नंबर तो 13 आएगा, और x की वैल्यू यहां रखेंगे तो 13 प्लस 1 कितना बनेगा, 14, जिससे आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।